प्यारे दोस्तों, आइए आप सभी को वैदिक योग शिक्षण स्वास्थ्य संस्थान नई दिल्ली भारत की तरफ से प्रसारित होने वाले 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिक्षण और औषधि प्रशिक्षण का एक छोटा सा अनोखा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए, ऐसा माता सरस्वती का वरदान है कि माँ की कृपा और बिना माँ की आराधना से कोई कार्य सफल नहीं होता, और इसलिए माँ की आराधना के साथ ही हम आपके इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वैदिक योग शिक्षण स्वास्थ्य संस्थान नई दिल्ली भारत की तरफ से प्रस्तुत है एक छोटा सा माँ सरस्वती की उपासना में श्लोक। प्यारे साथियों, अपूर्वः कोऽपि विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति औक्षयमायाति संचयात्। हे माँ सरस्वती, आपका यह विद्या का खजाना, ज्ञान का खजाना बड़ा ही अनोखा है, बहुत ही अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? क्योंकि यह खर्च करने से बढ़ता है और बचाने से घट जाता है। इसलिए हम जन जन तक योग साधना और औषधि प्रशिक्षण, हर्बल की औषधियाँ और जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली, उसके अर्कों से, पत्तियों से बनाई जाने वाली दवाइयों के साथ आपके पास निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण यह 7 दिवसीय चल रहा है, और यह ऑनलाइन प्रशिक्षण जो चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है, और इसके साथ ही आपको निःशुल्क प्रमाण पत्र भी वैदिक योग संस्थान द्वारा दिया जाएगा। प्यारे साथियों, वैदिक योग शिक्षण स्वास्थ्य संस्थान ने पहले दिन थोड़ा सा प्रस्तुत किया, सबसे पहले नाद योग के माध्यम से, जिसका थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत कर पाए हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर निष्मिता सोबनी को नमन करता हूं, जो कि एक नाद योगी हैं। दूसरा, डॉक्टर सुनील शर्मा जी श्री राम थेरेपी के डॉक्टर हैं। उन्होंने योग चिकित्सा में, योग पद्धति में पतंजलि योग पीठ से ज्ञान अर्जित किया। डॉक्टर सुनील शर्मा जी को हम नमन करते हैं। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके, गले से गले मिल करके, हाथ से हाथ मिला करके और योग साधना में साथ खड़े हुए हैं। ऐसे महान विभूति को मैं नमन करता हूँ। तीसरे, डॉक्टर मुकेश सैनी जी, योग गुरु मुकेश सैनी जी, जो कमल कॉन्टेक्ट से डायमंड हैं, वो बहुत बड़े योग गुरु हैं। वो हमारे साथ चल रहे हैं, और साथ में बहुत सारे मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं और चैनल के डायरेक्टर हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को आप बहुत बड़े स्तर तक दिखा रहे हैं और बहुत बड़े स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। खास करके मैं पूर्वी दिल्ली दैनिक जागरण के संपादक महोदय को नमन करता हूं, डायरेक्टर महोदय को नमन करता हूं। उन्होंने बार बार हमारे न्यूज़ को दिखाया है। दूसरे, मैं मैथिली प्रसंग समाचार पत्र के डायरेक्टर, संपादक सम्माननीय विनय झा जी को नमन करता हूं। उन्होंने हमारे सारे न्यूज़ को दिखाया और अपने पेपर में निकाला है। प्यारे साथियों, आप सभी को जान करके बड़ी खुशी होगी। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रीय चैनल हमारे इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ दिया है, और इसी के साथ साथ आप सभी को आज का वीडियो प्रारंभ करता हूं। प्यारे साथियों,
यह पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम है। इसमें संक्षिप्त कुछ वार्ताएं आपसे कर रहा हूं। योग, अर्थ तथा महत्व। योग का अर्थ क्या है और योग का महत्व क्या है, इसके उपलक्ष्य में इसके ऊपर एक छोटा सा व्याख्यान आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको परीक्षा देने में बहुत सफलता प्राप्त मिलेगी। प्यारे साथियों, भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि रहा है और प्राचीन काल से ही संत महात्मा ऋषि मुनि हजारों साल लंबा जीवन जीने के लिए योग साधना का प्रयोग किया करते थे और साधक होते थे। योग के माध्यम से अपने आयुर्बल को पूरी तरह से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के साथ, बहुत ही बलिष्ठता के साथ अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बना के रखते थे। यहां तक कि भोजन भी नहीं करते थे। हमने तो ऐसे पढ़ा है किताबों में कि हवाओं को पी करके जिंदा रहते थे, ऑक्सीजन को ले लेते थे डायरेक्ट। ये योग क्रिया के माध्यम से था। और ये भी सुना है प्यारे साथियों, उन्होंने क्या करते थे, अपने जीव से, जो जीव है ना, उसको भी निकाल देते थे और जीव को निकाल करके अपने जीव के द्वारा पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते थे हमारे ऋषि मुनि। और प्यारे साथियों, और वो सालों साल भ्रमण किया करते थे शरीर को निकाल करके। और एक ऐसे योगी का नाम बता रहा हूं, काठियावाड़ दास महाराज। ध्यान दीजिए, ये नाम टेलीविजन में नहीं आएगा, ये नाम कहीं इधर उधर नहीं आएगा, कहीं पेपर में नहीं आता है, लेकिन काठियावाड़ दास महाराज जी को हमने बचपन में देखा था अपने। अब बचपन में वो क्या करते थे, ऐसा सुना था कि अपने शरीर को वो अपने गुफा में छोड़ करके चले जाते थे। जीव आत्मा को लेकर के वो चले जाते थे, ब्रह्मांड में भ्रमण करके कई साल तक भ्रमण करते थे, महीनों तक भ्रमण करते थे और इसके बाद आते थे। और ऐसे ही हमारे एक हठयोगी इस समय वर्तमान में हमारे जो पैतृक निवास स्थान है जौनपुर जिला, जौनपुर जिले से आते हैं महाराज बालकदास महाराज जी को, बालक बाबा जी को मैं नमन करता हूं। महाराज बालक बाबा जी को मैं नमन करता हूं। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही तरीके से अपना एक बहुत बड़ा आश्रम बनाए हैं। परम विभूति पूज्य श्री देवरहवा बालक बाबा महाराज जी को मैं नमन करता हूं। संत परमहंस बाबा महाराज जी को मैं नमन करता हूं। और आज भी ऐसा है, माना जाता है कि महाराज जी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। महाराज जी अपने सूक्ष्म जीव को लेकर के ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, ऐसा माना गया है। तो मैं ऐसे महाराज जी को नमन करता हूं। ऐसी धरती से मैं जन्म लिया हूं, ऐसे गांव से, ऐसे समाज से मैं जन्म लिया हूं। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए योग के माध्यम से इतने बड़े बड़े योगी ये भी वर्तमान में भी हैं, बहुत सारे ऐसे योगी हैं, सभी को नमन करता हूं। मैं अब आत्मिक रूप से उन सभी योगियों को नमन करते हुए आपसे मांगता हूं, क्या मांगता हूं कि जहां से मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इस छोटे से योगी को, डॉक्टर परमानंद शुक्ल को दे दो, क्योंकि बिना आपके कृपा से हमारा काम नहीं हो सकता है। और इसलिए हे महानतम योगियों, हे भारत के महानतम योगियों, आप इस डॉक्टर परमानंद शुक्ला को अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दो, जहां से मेरी आवाज को सुन रहे हो, जहां से भी हो आप। वास्तव में शक्तियां मिलना शुरू हो गई हैं, जिसका एहसास हमें हो रहा है। जो योगी होता है उसको होने लगती है। तो आइए देखते हैं योग की साधना में, योग की क्रिया में हमने क्या सीखा अभी तक। मेरे प्यारे दोस्तों, योग एक दर्शन है
ध्यान दीजिए, शरीरम शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाए तो हमारे लिए किसी भी तरह से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है और कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। और इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। प्यारे दोस्तों, साम्य की स्थिति ही योग साधन का मूल मंत्र तथा साध्य है। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, योग साधना का स्वरूप क्या है, योग का स्वरूप क्या है, आइए योग की परिभाषाएं जानते हैं। प्यारे साथियों, योग शब्द का वर्णन वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराणों, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, भिन्न भिन्न प्रकार के हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। प्यारे साथियों, योग शब्द की उत्पत्ति युजु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना अथवा मिलाना, अर्थात संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि का आनंद लेना योग कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि को मैं नमन करता हूँ। महर्षि पतंजलि योग चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द के, रूप के, लोभ के रोकने का एक माध्यम बताते हैं। प्यारे साथियों, महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मनः परमात्मनः, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का नाम योग कहलाता है। प्यारे साथियों, भारतीय वाङ्मय में गीता का बहुत बड़ा स्थान है और उसमें समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्थात समत्व योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे जैन मुनियों ने भी बताया हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति ही योग कहलाती है। प्यारे साथियों, योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी को नमन करता हूँ, परम शिक्षक को नमन करता हूँ। प्यारे साथियों, योग के संबंध में कुछ मिथ्या धारणाएं भी हैं। आज हम अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को भूल गए हैं। उदाहरण के स्वरूप में जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, नव वर्ष की बधाइयाँ आदान प्रदान करते हैं, परंतु हम अपने नव वर्ष को भूल गए हैं। अधिकांश भारतीयों को उसकी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार हम योग के महत्व को भी भूल गए हैं। प्राचीन भारत में, जैसा कि मैंने आरंभ किया और बताया था कि देश के लोग योग के कारण ही हजारों हजार साल, वर्षों लंबा समय जीवन व्यतीत करते थे और जीवित रहते थे। योगी ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया करते थे अपने जीवात्मा के साथ। प्रसन्नता का विषय है कि स्वामी रामदेव जी जैसे अनेक संत महात्मा योग के संबंध में मिथ्या अवधारणाओं को दूर करने में ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि योग के महत्व की जानकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं स्वामी रामदेव महाराज जी को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, योग के विभिन्न प्रकार के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो योग के कुल 4 प्रकार हैं। दत्तात्रेय योग शास्त्र तथा योगराज उपनिषद में योग के 4 महत्वपूर्ण प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 है मंत्र योग। मंत्र योग योग में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र योग है। 12 वर्षों तक
विधिवत जपने से अणिमा आदि सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं। प्यारे साथियों, दूसरा प्रकार है लय योग। लय योग ईश्वर का ध्यान करने के लिए साधु सन्यासी बनना अनिवार्य नहीं है, न ही जंगलों तथा पहाड़ों में विचरने की आवश्यकता है। गुफाओं तथा कंदराओं में बैठना भी अनिवार्य नहीं है। निर्मल मन होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। क्रियाओं को करते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लय योग है। हठ योग। प्यारे साथियों, विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम तथा बंधों के माध्यम से अभ्यास करके शरीर को स्वच्छ रखा जा सकता है। एकाग्रचित रखना ही योग कहलाता है, जिसे हम हठ योग कहते हैं। चौथा प्रकार है राजयोग। प्यारे साथियों, यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल करके ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। अब हम आते हैं योग का शारीरिक प्रभाव क्या है, शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। योग हमारे जो शरीर के प्रकार हैं, जो योग का संबंध है, वो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर पर प्रभाव डालता है। योग से केवल बाह्य शरीर की पुष्टि नहीं होती, बल्कि आत्मिक शक्ति भी मिलती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में तमाम सफलताओं को प्राप्त करता है। वास्तविक शक्ति बाह्य शरीर ही नहीं, बल्कि अंदर के मन की शक्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, योग का अर्थ ही है अपनी चेतना अर्थात अस्तित्व का बोध करना, अपने आप के होने का बोध करना, अपने अंदर की पहचान करना। प्यारे साथियों, योग से रक्त संचार पूर्ण रूप से सम्यक रीति से होने लगता है, जिससे हम अपने आप की पहचान कर लेते हैं। प्यारे साथियों, आसन तथा प्राणायामों से शरीर की ग्रंथियों तथा मांसपेशियों में कर्षण, विकर्षण, अकुंचन, प्रसारण, भिन्न भिन्न प्रकार की शिथिलीकरण को जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से छुटकारा पाया जाता है। मनुष्य का शरीर आरोग्य बन जाता है, उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे सारा शरीर स्वस्थ, हल्का तथा स्फूर्तिमान हो जाता है। प्यारे साथियों, योग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर अर्थात तन और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। प्यारे साथियों, योग आत्मा विद्या का बीज है, जिसकी साधना से चेतना पर छाया जो आवरण है वह दूर होता जाता है। योग का महत्व बहुत ज़्यादा है। योगासन योगियों द्वारा खोजा गया अनूठा स्वास्थ्य विज्ञान है। योग जीने की कला है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व में ऐसे संप्रदायों, मूल ग्रंथों तथा धार्मिक गुरुओं की भरमार है, जो सभी दावा करते हैं कि उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलकर ही विश्व में सुख शांति संपन्न है और संभव है, प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविकता इससे भिन्न है। प्यारे साथियों, इन्हीं मत पंथों तथा तथाकथित धर्मों की एक छत्र स्थापना हेतु खूनी संघर्ष हुए हैं। तमाम खूनी संघर्ष हुए हैं। एक मत के अनुयायियों ने अन्य धर्म के लोगों का रक्त बहाया है। इनके आपसी संघर्ष में निर्दोष लोगों का रक्त भी बहा है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ ऐसे नियम, मान्यताएं तथा मर्यादाएं हैं जिन पर विश्व के सभी व्यक्ति चल सकें, जिससे किसी भी व्यक्ति तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता खंडित न हो तथा किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध न हो, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपना कर सुख शांति तथा आनंद का जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो एक ऐसा ही पथ है जिस पथ पर निर्भय होकर पूर्ण स्वतंत्र होकर के मनुष्य चल सकता है और वह जीवन में सुख शांति ला सकता है तथा आनंद को प्राप्त कर सकता है। और वह दूसरा कोई पथ नहीं बल्कि केवल और केवल योग ही है।
योग ऐसा पथ है, योग जीने की कला है। योग जीवन की अच्छी तरह समझने तथा उसे अच्छी तरह जीने की कला में पारंगत करता है। प्यारे साथियों, योग जीवन के सभी पक्षों यथा जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करता है। प्यारे साथियों, योग का शारीरिक महत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने आपको योग के शारीरिक महत्व को बताया और योग क्या है उसके बारे में बताया। आज आप इसको सुनिए। आज सुबह तक बहुत सारे वीडियोस आप लोगों तक हम भेज देंगे। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और अभी जो वर्तमान की क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस के आधार पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने आ रहे हैं।